ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में श्री राम जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। 10वां अध्याय है हमारा, जिसमें अत्यंत संक्षेप में सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को राम कथा सुना रहे हैं। जब राम जो है लंका के रावण को मानकर जो है अयोध्या में लौटे हैं, तो तब का वर्णन है भरत जी के साथ किस प्रकार उनका मिलाप हो रहा है। भरत जी ने जब देखा, राम जी ने जब देखा कि भरत जी जो हैं वलकल वेश में नंदीग्राम में रहते हैं और वहां केवल गौमूत्र में पका हुआ दलिया खाते हैं, उन्होंने जटाई बिछा रखी है, पृथ्वी पर सोते हैं, बड़े दुखी हुए भगवान। हृदय भरा आया उनका। और जब भरत जी को मालूम हुआ मेरे भाई आ रहे हैं, तो सबको लेकर अत्यंत आनंद पूर्वक उनकी अगवानी के लिए अपने सिर के ऊपर उनकी पादुकाओं को धारण करके और उनको लेने के लिए गए हैं, अनेक अनेक प्रकार के रथों के साथ सुसज्जित होकर। जब देखा भगवान को भरत जी ने, तो उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर गए भगवान के। भगवान ने भी जो है उनको दोनों हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगाए रखा बहुत देर तक। और भगवान के अश्रुओं से ही जो है भरत जी स्नान कर लिए। इसके बाद जो है सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान ने सभी को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को नमस्कार किया। सारी प्रजा जो है उनको सर झुकाकर प्रणाम करती है। और भरत जी ने भगवान की पादुकाएं धारण की, विभीषण ने चंवर लिया, सुग्रीव ने पंखा लिया और हनुमान जी छत्र लिए खड़े हैं। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस लिए। सीता जी ने तीर्थों का सबक के जल से भरा हुआ कमंडल अपने हाथ में रखा। अंगद ने सोने का खड्ग लिया हुआ है और जामवंत ने ढाल ले रखी है। इस प्रकार हम लोग 44वें श्लोक तक श्रवण किए। 45वें श्लोक में कह रहे हैं, पुष्पकस्थोन्वितः स्त्रिभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान राजन ग्रहिश्चंद्र इवोदितः। किस प्रकार भगवान की शोभा हो रही है उसका वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं भगवान किस प्रकार शोभित हो रहे हैं। हे राजन, स्त्री भी अन्वित, जो स्त्रियां वहां पर थी उनको घेरे हुए थी, ऐसे पुष्पक विमान में बैठे हुए और बंदीजनों के द्वारा स्तुति होते हुए भगवान ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे कि ग्रह मंडल के अंदर चंद्रमा हो, ग्रहों के बीच में जैसे चंद्रमा उदय हुआ हो, ऐसे भगवान राम की शोभा हो रही थी उस पुष्पक विमान पर, जिसके चारों ओर यथास्थान स्त्रियां बैठी हुई थी और बंदीजन स्तुति कर रहे थे।
भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत् पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरम्। भ्रातृ भी नंदितः, भाइयों के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर, और उत्सवां पुरीं, जो पूरी अयोध्या उत्सव रूपी हो गई थी, आनंद के उत्सव से जो परिपूर्ण थी, ऐसी अयोध्यापुरी में वे भी राजभवन में प्रवेश करके गुरु पत्नी, गुरुजनों की पत्नियों को और अपनी माताओं को उन्होंने वहां पर जाकर गुरून् वयस्यावर्जान् पूजितः प्रत्य पूजयत वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतु। गुरुजनों का वहां पर सत्कार किया और वयस्य, जो उनके बराबर के थे और जो छोटे थे, उनके द्वारा सत्कृत होते हुए वैदेही और लक्ष्मण, सीता जी और लक्ष्मण भी उसी प्रकार से यथोचित रूप से सम उपेयतु, सबसे जाकर मिले। तो गुरुजनों को, माताओं को उन्होंने प्रणाम किया, बराबर के जो मित्र थे, छोटों को यथायोग्य सम्मान दिया और सबका सम्मान स्वीकार किया। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण भी हैं, सबके साथ यथायोग्य जैसे जैसे जिसका संबंध था उससे मिले। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं, पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थितः आरोप्यांके अभिषिंच्यो बाष्पघोघैर्विजहुश्चुचः। माताओं की क्या अवस्था है बता रहे हैं। तन्वः प्राणान, जैसे शरीर के अंदर प्राण आ जाते हैं, उत्थिता इव, जैसे शरीर के अंदर प्राण आ गए हों ऐसे, ता, वे जो थी उनकी स्वमात्र है, अपनी माताएं, उन्होंने पुत्रान अंके, अपने पुत्रों को गोद में बिठाकर, राम और लक्ष्मण इतनी हर्षित हैं माताएं, जैसे प्राणों का संचार हो गया हो उनके हृदय में, शरीर में, और उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया माताओं ने अपने पुत्रों को, और बाष्प औघम, और आंसुओं की बाढ़ से अभिषिंच्यन्ते, उनको स्नान कराती हुई, शुचः विजहु, जो चिरकाल से 14 वर्ष से शोक में डूबी हुई थी माताएं, उन्होंने अपने शोक को त्याग दिया। इस प्रकार आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया सब माताओं ने, भगवान राम का और लक्ष्मण का। आगे कहते हैं, यहां पर कहीं कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या में लौटे थे तो सबसे पहले वो कैकेयी के भवन में गए थे, और चित्रकूट में भी जब भगवान को मनाने के लिए सब लोग आए थे तो एकांत में चित्रकूट में भी भगवान राम जो है कैकेयी से मिले थे, और उनसे उन्होंने कहा था कि हे माते, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कर दी है, आपके सिवाय मेरा इतना उपकार दुनिया में करने वाला कोई नहीं है। आपने मेरे को जो वन में भेजकर मेरे को उपकार किया है, मैं इस अत्यंत उपकृत, अत्यंत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मुझको देवताओं ने और ऋषियों ने शत्रु का नाश करने के लिए जो है मैंने अवतार लिया है, और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं किसी प्रकार वन में आ जाऊं। तो आपने मेरी लीलाओं के अंदर मेरा सहयोग करके जो उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, ऐसा आप ही कर सकती हैं केवल, क्योंकि आप मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हैं। आपसे अधिक प्रेम करने वाला मेरे को कोई नहीं है। इवन कौशल्या माता भी, ये भी वो नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी कि मुझे वन में भेजकर मेरे इस इच्छा की पूर्ति कर देते। और भरत जी ने भी जब एक बार भगवान राम के सामने अपनी माता के ऊपर कटाक्ष किया था, तो भगवान ने यही उत्तर दिया था कि जो माता कैकेयी हैं उनके ऊपर वही लोग दोष लगाएंगे जिन्होंने स्वप्न में भी कभी साधुओं का सेवन नहीं किया। दोसु देहि जननी ही जड़ तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। जिन्होंने साधु का सेवन नहीं किया वही माता कैकेयी के ऊपर दोष का आरोपण करेंगे। तो रामचरितमानस में तो सभी लोग जो हैं, सभी पात्र जितने भी हैं, वो भगवान राम का को प्रेम करने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। यहां तक कि रावण भी जो है जानकी दी को
के लिए क्या भाव रखता है वो बता रहे हैं। मन महु चरण वंदी मुख मान सुख माना, मन के अंदर उसने सीता जी के चरणों की वंदना की है और अत्यंत सुख माना, रामचरितमानस में लिखा है। और मारीच के लिए भी कहा है, अंतर प्रेम तासु पहचाना, भगवान को पहचान गए मारीच कि भगवान है। तो भगवान राम से किसी ने भी किसी प्रकार का भी द्वेष नहीं किया है रावण, इसमें रामचरितमानस के अंदर, क्योंकि सबकी आत्मा तो भगवान है। अब अपनी आत्मा से कौन द्रोह कर सकता है? कौन ऐसा है इस सृष्टि में जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करता? तो जितने भी पात्र हैं रामचरितमानस में, यदि बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, इसीलिए कहा है, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जल चरवंदा, तिनहि ओट न देखिए बारी, मगन भये सब रूप निहारी। जब समुद्र मंथन हो रहा, समुद्र के ऊपर पुल बांधा जा रहा था, जितने जलचर थे वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए थे और ओट करके सबको भगवान के सौंदर्य को निहार रहे हैं, सब सौंदर्य को निहार रहे हैं। सब जितने भी जलचर, नभचर, थलचर थे, सब भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम की मूर्ति हैं। और कैकेयी जी हैं, वो तो राम से अत्यधिक प्रेम करती है, अतिशय प्रेम करती हैं। ये बात तो भगवान राम ने स्वयं कही है वाल्मीकि रामायण में। और भगवान की ही कहने से ही कैकेयी जी ने भगवान को राम वनवास दिया था। तो इस प्रकार से भगवान राम जो हैं परम प्रेम की मूर्ति हैं, उनसे किसी भी प्रकार कोई भी द्वेष नहीं करता है। अब यहां पर बता रहे हैं आगे, जटा निर्मुच्य विधिवत कुल वृद्धि समम गुरु, अभ्यसिंचद यथैवेन्द्रम चतु सिंधु जलादिभि। 49वें श्लोक में कह रहे हैं, जटा निर्मुच्य, जटाओं को सुलझाकर, कुल वृद्धि, जो कुल के बड़े हैं उनके साथ गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक जो चारों समुद्र हैं उनके जल से जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, इस प्रकार भगवान का अभिषेक किया। तो बृहस्पति ने इंद्र का जैसे अभिषेक किया था, उसी प्रकार चारों समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया गया। एवं कृत शिर स्नान सुवासास्रग व्यंकृतः, स्वलंकृतै सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ। एवं इस प्रकार शिरः स्नान करते हैं, अपने सिर से स्नान करके, क्योंकि भगवान जटाधारी थे तो जटाएं वटाएं सब हटा दी गईं। तो अपने सिर से स्नान करके भगवान ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए, और धारण करके फिर सुवासो भी, उत्तम वस्त्र वाले जो भाई थे, भातृभी और भार्यया, पत्नी के साथ वो बभौ अर्थात सुशोभित हुए। भगवान राम अपने भाइयों के और अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक शोभायमान हुए। 51वें श्लोक में कहते हैं, अग्रही दासनम भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः, प्रजा स्वधर्म निरता स्वर्णाश्रम गुणान्वितः, जुगोप पितृवद रामो मेनिरे पितरम चतम। भाई भरत जो हैं उनको प्रणाम करके और चरणों पर गिरकर उनको प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया, और फिर उनके कहने पर आसनम अग्रहीत, राम ने राज सिंहासन को ग्रहण किया। इसके बाद स्वधर्म निरता, सब लोग अपने अपने धर्म में तत्पर होकर और वर्णाश्रम धर्म से युक्त होकर, गुणान्विता गुण से युक्त होकर, प्रजा राम जो प्रजा थी वो उसकी श्री राम ने पितृवत, पिता की भांति, जुगोप माने रक्षा की। अर्थात भगवान राम जो हैं वो प्रजा की भांति, पिता की भांति अपनी प्रजा की रक्षा करने लगे, उनका पालन करने लगे। और वो जो प्रजा थी तम, वो भी उनको पितरम में निरे, उनको अपना पिता समान मानती थी। तो भगवान जो हैं वो पिता के समान प्रजा के सबके रक्षक हुए, और उसी प्रकार से जो प्रजा थी वो भी उनको अपना पिता के समान ही मानती थी।
तो यहां पर राम राज्य की जो है बड़ी विशेषता है, राम राज्य का बड़ा आदर है और बड़ा सम्मान के साथ उसकी प्रशंसा की जाती है। आदर्श एक राज्य है राम राज्य। अब 51वें श्लोक में 52वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। सर्वभूत सुखावहे, सभी प्राणियों को सुख आवहे माने देने वाले धर्मज्ञ श्री राम ने राजनी माने राजा होने पर त्रेतायाम त्रेता युग के वर्तमानायाम रहने पर भी कृत समह कृत युग के समान काल है अभवत समय हो गया। तो यहां पर त्रेता युग है भगवान के समय में, लेकिन जब भगवान वहां पर राजा हुए तो समय ऐसा हो गया जैसे सतयुग का हो। सतयुग को कृतयुग कहा जाता है। कृतयुग का मतलब है जब सभी लोग कृतकृत्य थे, अर्थात जो भी करणीय था उनके लिए वो किया जा चुका। तब मनुष्य कहता है कि मैं कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी करने योग्य है वो सारा काम यदि कर लिया जाता है तब उसको बोलते हैं कृतकृत्य होना। तो सभी लोग कृतकृत्य थे राम राज्य के अंदर। ऐसा मालूम पड़ता था मानो सतयुग ही आ गया हो, जिस समय भगवान राम राजा थे उस समय। अब क्या क्या था वहां की जो प्रकृति थी, किस प्रकार की जो है उसका व्यवहार था, कह रहे हैं, वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीप सिंधवः सर्वे काम दुघारा आसन प्रजानाम वर्षर्षभ। भरतवंश में श्रेष्ठ हे परीक्षित, उस समय वन, नदियां, पर्वत, गिरि माने पर्वत, वर्षाणी माने प्रदेश, द्वीप सातों द्वीप पृथ्वी के, और समुद्र, ये सब प्रजा नाम माने प्रजा के लिए काम दुधा कामनाएं पूर्ण करने वाले हो गए। आसन माने हो गए, अर्थात सब कामधेनु के समान सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। तो वन से जो भी चाहिए वो मिलता था, नदियों से, समुद्र से, पर्वतों से जो कुछ भी मिलना होता था वो सब कुछ उनको मिलता था। 54वें श्लोक में नाधि व्याधि जराग्नि दुह नाधि व्याधि जराग्लानि दुख शोक भयक्लमः मृत्युश्चानिच्छताम नासीद रामे राजन्य धोक्षजे। बड़ी सुंदर बात बताई है यहाँ पर। जब भगवान ऋषिकेश अधोक्षज भगवान राम उनके राज्य में, राजनी माने उनके राज्य में आधि व्याधि नहीं थी। आधि का मतलब है मन के रोग और व्याधि का मतलब शरीर के रोग, अर्थात किसी प्रकार की कोई मानसिक चिंता नहीं थी, कोई शारीरिक व्याधि नहीं थी, जरा बुढ़ापा भी नहीं था, किसी के मन में कोई ग्लानि नहीं थी, कोई ग्लानि नहीं किसी प्रकार का, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, भय क्लमा कोई भय भी नहीं, और थकावट भी नहीं थी। क्लमा माने थकावट, नाम मात्र के लिए भी ये चीजें नहीं थी। तो जब भगवान का राज्य था उस समय किसी को ना तो मानसिक चिंता थी, ना शारीरिक रोग थे, न बुढ़ापा, न दुर्बलता, न दुख, न सुख, न शोक, न भय और न थकावट, इनके लिए कोई स्थान ही नहीं था। अनच्छिताम मृत्यु ने आसीत, और तो और जो लोग मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। ऐसा था भगवान राम का राज्य। जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु नहीं होती थी, वो जीवित रह सकते थे। और बुढ़ापा तो था ही नहीं, दुर्बलता तो थी ही नहीं, तो जितने समय चाहो आप उतने समय तक जीवित रह सकते हो। बड़ी विचित्र बात यहां पर बताई गई है राम राज्य के समय में। ये बात और कहीं ग्रंथ में इस प्रकार की नहीं है लिखी हुई, कभी समझ में, कभी सुनने में आया नहीं इस प्रकार से कि वहां पर किसी भी प्रकार से जो है थकावट भी नहीं थी और मृत्यु भी नहीं थी। मृत्यु भी पूछकर ही आती थी। इस बार इस प्रकार की बात जो है ये। अब आगे 55वें श्लोक में कहते हैं, एक पत्नी व्रत धरो राज ऋषि चरित है शुचि स्वधर्मम ग्रह मेधीयम शिक्षयन स्वयं आचरत। एक पत्नी व्रत थे भगवान राम, एक पत्नी व्रत धारण करके शुचि माने पवित्र राज ऋषियों के समान, चरित्र माने चरित्र वाले भगवान श्री राम ग्रह मेधियम, गृह आश्रम के अनुरूप जो कार्य था
वो स्वधर्मम अपने धर्म का स्वयं ही आचरण माने आचरण करते हुए शिक्षण लोगों को शिक्षा देते थे। तो स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे भगवान, और लोगों को भी इस प्रकार से आचरण की वो जो है शिक्षा देते थे। तो अपने कार्य वो सभी करते थे, जो भी उनका धर्म था, स्वधर्म का आचरण करना। स्वधर्म की बड़ी महिमा है व्यवहार काल में समाज के अंदर। तो यहां पर जो है बताया है कि भगवान राम तो एक पत्नी व्रत थे, लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं श्रवण किया जाता है, पढ़ाने में आता है कि जो भगवान राम के राज्य में सभी स्त्रियां भी पतिव्रता थीं। मतलब भगवान राम एक पतिव्रत थे और सभी स्त्रियां जो थीं पतिव्रता थीं, सीता जी की भांति। इसीलिए भगवान राम ने एक पत्नीव्रत धारण करके अपनी भावी पीढ़ियों की राजाओं के लिए एक आदर्श उपस्थित किया। यद्यपि भगवान राम के जो पहले उनके पिता और दादा इत्यादि थे, उनके तो बहुपत्नियां थीं, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर बहुपत्नी प्रथा है, ऐसा चल रहा था। लेकिन भगवान राम ने ही इस प्रकार का आदर्श जो है वो उपस्थित किया। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह भगवान राम ने दिखाया। रामचरित्र के द्वारा ही यह पता लगता है कि आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई और आदर्श सेवक, सभी प्रकार के जितने संबंध हैं समाज में, आदर्श मित्र, उन सब का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। प्रेमणानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मनः। अब सीता जी के विषय में बता रहे हैं कि प्रेमणा, प्रेम पूर्वक और अनुकूल आचरण से, शीलेन अपने शील के द्वारा, अपने प्रेम से, अत्यंत विनय से, विनम्रता से, अवनता हमेशा झुकी हुई, और भावज्ञा पति के भाव को जानने वाली ऐसी सती पतिव्रता जो सीता जी ने, धिया अपनी बुद्धि से और ह्रिया अपनी लज्जा से, भर्तु मना अपने पतिदेव का मन, हरण माने हरण कर लिया था। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से सीता जी राम का जो हृदय था वो हरण कर लेती थी। सीता जी बहुत प्रेम करती थी राम से। उनका जो प्रेम था वो शुष्क प्रेम नहीं था कि जब देखा तो मुस्कुरा दिया, मीठी मीठी बात कर ली, ऐसा नहीं है। बल्कि सीता जी के लिए कहा गया अनुवृत्तिया। अनुवृत्तिया का मतलब सेवा के द्वारा। तो सेवा के द्वारा ही हमारा प्रेम जो है वो पता लगता है। प्रेम का लक्षण ही है सेवा। यदि सेवा नहीं है, सेवा नहीं देखी जा रही है, तो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम सेवा के द्वारा ही जो है पता लगता है। और उनके अंदर शील स्वभाव था, विनय संपन्न थी, अत्यंत विनयशील, सतीत्व, बुद्धि और लज्जा, इस प्रकार वो अपने पति के मनोभावों को समझने वाली थी और सभी प्रकार की सेवा भगवान की करती थी, जिसके कारण भगवान का जो मन था वो भगवान के पास ही नहीं रहता था। उनका मन का हरण कर लेती थी, वो अपनी मुट्ठी में रखती थी। भर्तु सीता अरहन मना, भगवान के मन को हरण करने वाली सीता जी, ऐसी सीता जी ने भगवान को अपने वश में कर रखा था। तो इस प्रकार से 56वें श्लोक में ये अध्याय पूरा हो जाता है, 10वां अध्याय। यहां पर भगवान के चरित्र को बड़ा संक्षेप में जो है बताया गया है। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उनको यहां पर नहीं बताया गया। ताड़का वध का भी यहां पर वर्णन नहीं है, और बाल लीलाएं तो भगवान की यहां पर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो लेकिन इस जो कुछ भी है यहां पर जितना दिया गया है उसमें यहां पर सब बताया है कि किस प्रकार से जो है माता पिता से प्रेम होता है, उनकी आज्ञा कैसे माने, और सौतेली माता की बात को भी अपनी माता से अधिक महत्व दिया उन्होंने, भाइयों से कैसे प्रेम किया, किस प्रकार अपने छोटे भाई के साथ जो है उनका व्यवहार है, भरत जी के साथ विशेष रूप से, और भगवान जो है उनका चरित्र प्रतिज्ञा का पालन करना, उनका वन में गमन करना, वहां पर जाकर अनेक प्रकार के क्लेश को सहन करना, और अपनी पत्नी के प्रति भी उनकी जो परम प्रीति है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया, और प्रजा का पोषण कि किस प्रकार भगवान जो हैं अपनी प्रजा का पोषण करते हैं। उनके प्रेम में भगवान ने तो ये भी कहा है एक जगह पर कि स्नेहम दयाम च मैत्रीम च अथवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा।
भगवान अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि वो कहते थे कि लोगों की प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रजा की प्रसन्नता के लिए मैं अपने आनंद के लिए, अपना आनंद को अपने आनंद के लिए मैं अपना स्नेह छोड़ सकता हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं स्नेह करना छोड़ सकता हूं, दया छोड़ सकता हूं, सुख छोड़ सकता हूं, अपनी मैत्री को, अपनी मित्रता को छोड़ सकता हूं, यहां तक कि जानकी जी को भी छोड़ सकता हूं। आराधनाए लोकस्य, लोगों की आराधना करने के लिए, तो इसमें मुझे जरा भी व्यथा नहीं होगी। भगवान इतने अपने प्रजा के जो पालक थे, तभी यहां पर कहा कि जो उनकी प्रजा थी वो भी उनको पिता के समान ही मानती थी। तो यहां पर भगवान जो है अपने चारों स्वरूप के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों प्रकट हुए हैं। और 15 वर्ष की आयु में ही विश्वामित्र जी इनको दशरथ महाराज से मांग कर ले गए थे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। वहां पर इन्होंने जो है 10 दिन रहे हैं उनके पास, और सुबाहु इत्यादि का वध किया, ताड़का इत्यादि का। फिर वहां पर जनकपुर में जाकर धनुष भंग किया, सीता जी से विवाह किया। यहां पर जो है जनक जी का नाम जो है सिरध्वज है। जनक जी तो, जनक एक पोस्ट है एक्चुअली, तो जनक जी का जो नाम है वो सिरध्वज है। और इनकी 2 पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला। और इनके छोटे भाई थे कुशध्वज, इनके भी 2 पुत्रियां थी, उनके नाम थे मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो राम का विवाह तो हुआ था सीता जी से, और भरत का हो गया था मांडवी से। और उसी प्रकार से लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला से, और शत्रुघ्न का हुआ श्रुतकीर्ति से। तो जो सीता जी की सगी बहन है वो है उर्मिला, और मांडवी और श्रुतकीर्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। इस प्रकार से है। अब यहां पर देखिए जो टीकाकार है कुछ बताते हैं कि राम शब्द में 2 अक्षर हैं, उसी प्रकार से सीता में भी 2 अक्षर हैं। लक्ष्मण के अंदर जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षर जो है उर्मिला में है। 3.5 अक्षर उसमें है, 3.5 अक्षर उसमें है। भरत के अंदर जितने अक्षर हैं 3, वैसी मांडवी में है। जो आधा अक्षर होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है संस्कृत पे। और जो शत्रुघ्न है उसी प्रकार से श्रुतकीर्ति है। इसी प्रकार से बताते हैं कि राम जो है, राम और भरत जो है श्याम रंग के हैं, और सीता और मांडवी ये सुंदर हैं। तो जो श्याम रंग के थे उनका जो विवाह हुआ वो गोरी सीता जी से हुआ और गोरी मांडवी से हुआ। राम का सीता जी से और भरत जी का मांडवी से। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे हैं, इसीलिए उर्मिला और श्रुतकीर्ति को कहा गया कि ये श्यामल रंग की हैं। इस प्रकार से बताते हैं यहां पर। तो और दशरथ जी की जब अवस्था अधिक हो गई, तब वो जब राम को राज तिलक करना चाहते थे तो वरदान के मुताबिक उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। फिर राम चले गए सीता लक्ष्मण के साथ। केवट ने गंगा पार कराया। प्रयाग में पहुंचकर भरद्वाज जी के आश्रम में एक रात्रि इन्होंने निवास किया। फिर आगे बढ़े गोदावरी के किनारे। फिर पंचवटी में सीता जी का हरण हो गया। पंचवटी में 3 माया थी। एक तो माया की सीता थी, एक माया का रावण वहां पर आया, और माया का मृग मरीच आया। तो यहां पर जो सीता जी वो अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई थी, असली सीता जो थी। और नकली सीता जो है वो पंचवटी में थी, जिसको रावण स्पर्श किए थे, क्योंकि रावण जो है असली सीता जी को स्पर्श नहीं कर सकता था। तो लक्ष्मण जी को भी ये नहीं मालूम था कि ये माया की सीता है। लक्ष्मणहु यह मर्म ने जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। केवल राम और सीता ही ये जानते थे। तो क्योंकि जिस समय कभी लक्ष्मण जी जो है वन से फल इत्यादि चयन करने के लिए गए थे, उस समय भगवान राम ने और सीता जी ने लीला रची थी कि जो असली सीता जी थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, और जो मायावी सीता थी वो ही वहां पर राम के पास थी, जिसको रावण जो है लेकर गया था। तो इस प्रकार से, और जब सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, जब वो वापस लाए थे, तो अग्नि परीक्षा में भी जो असली सीता थी और वो आ गई थी, और नकली सीता उसके अंदर प्रवेश कर गई थी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया गया है। और राम जो है आदर्श राजा थे एक प्रकार से। अब आगे जो है अगले वाले उसमें हम लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से आगे की राम की जो शेष लीलाएं हैं भगवान राम की, उसका वर्णन हम लोग अगले सत्र में एकादश इस अध्याय के अंदर श्रवण करेंगे। भगवान की जो शेष लीलाएं हैं, लव और कुश इत्यादि का उनका जन्म हुआ है, तो वहां पर इस प्रकार से हम लोग उसको श्रवण करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।